तो नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे मातृभूमि कविता जिनके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनके बारे में तो जानते होंगे। एक बार कविता पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका उत्तर जो सारांश देखेंगे वो तो कविता पढ़ते ही मात्र आप लोगों को याद ही हो जाएगा, मतलब समझ जाएंगे। नीलांबर परिधान, ये पहले मातृभूमि में क्या लिखा हुआ है। मातृभूमि हमारा क्या है, तो मातृभूमि हम लोगों का भारत माँ है, यानी कि भारत की भूमि को ही हम मातृभूमि कहते हैं। तो भारत की भूमि के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, हमारी धरती को। तो नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नकार है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगा वृंद शेषफन सिंहासन है। तो ये सब आसान है, समझ गए होंगे। इसके बाद हम हिंदी भी देखेंगे। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। जिसके रज में लोट लोट कर बरे हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परम हंस बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरी ही सूरज सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। निर्मल तेरा नीर अमृत के से उत्तम है, शीतल मन सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दीन में तरनी करता तम का नाश है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस शोधोपम फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरा नाम यथार्थ है। क्षमामयी तू दयामयी क्षमामयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी। ये सब का अर्थ समझ में आना चाहिए। विश्वभालिनी विश्वपालिनी दुख हर्त्री भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख कर्त्री, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे। लोट लोट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय सत्य से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप से बन जाएंगे। तो इस तरीके से इतने सुंदर कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे हैं। समझ में तो बहुत बातें आ क्या होगा। अब इसका डायरेक्ट हिंदी पढ़ते हैं, इतना सारा लिखा हुआ है तो कह देते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पढ़ना चाहते हैं इस तरीके के किताब को तो ये चैनल के मतलब ये सब सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा ये सब। उसके बाद ये सिलेबस है। अब ये इसका डायरेक्ट हिंदी है कि गुप्त जी की कविता मातृभूमि का भाव सारांश निरूपित करना है, तो ध्यान से सुनेंगे। आपकी मातृभूमि शीर्षक कविता कविवर मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। गुप्त जी हिंदी काव्य धारा की एक महान विभूति थे, जिनकी साधना और उपलब्धियां वास्तव में
अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण है। भारतेंदु की परंपरा से सुष्ठु विकास और हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना के प्रतिनिधि गुप्त जी थे। भारतीय संस्कृति के उद्गता और उन्नायक दोनों रूपों में गुप्त जी ने हिंदी को समृद्ध प्रदान की तथा अपनी अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं द्वारा उसे गौरव का सिंहासन पर स्थापित किया। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गुप्त जी के जो अलग अलग तरह के रचनाएं थी, वे सभी रचनाओं में भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण पृष्ठों का स्तुति गान, वर्तमान की दुर्व्यवस्था पर करुणा तथा भविष्य की शंकाओं और स्वप्नों को विचित्र रेखाएं प्राप्त होती है उनकी लेखनी में। कवि मातृभूमि की वंदना कर रहा है। यह जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, इसी का शस्य श्यामला गोद में तुतलाती वाणी के विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। लड़खड़ाते डगमगाते पाँव को ममता के सहारे स्थिर रखने की कला हमने यहीं से सीखी। ज्ञान की प्रकाश किरणों से मातृभूमि ने ही हमारे अंत के अंधकार को दूर किया, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा हमें ऊपर उठने उन तमन्ना बनने की बातें बतलाई। इसी सहिष्णु धरती की धूल ने हमें स्वास्थ्य सौंपा, उसके जीवन रस से हमारे अस्तित्व का पौधा सिंचित हुआ तथा मिट्टी की महिमा से वेष्टित होकर हम आकाश की ओर उठने लगे। इसके आकाश में संस्कृति की दर्शन क्या राग है, भव्य आदर्शों के नक्षत्र है। इसकी प्रगति में सौंदर्य, स्नेह और आध्यात्मिक भावना का स्फुरन है तथा यहाँ के वायुमंडल में एक ऐसी पवित्रता का बोध होता है जो जीवन के सारे कलुष को हर लेती है, हर दुख को हर लेती है, जिसके पवन के स्पर्श से श्रम की सारी थकान भूल जाते हैं, मानो स्वर्ग के विराट उपवन में पहुंच गए हो। तो ऐसी हवा चलती है हमारी मातृभूमि में कि कितना भी मेहनत किए रहते हैं तो वो सारी थकान मिट जाती है उसी हवा से। गुप्त जी ने राष्ट्रीय भावना के उद्रेक को मातृभूमि की अगाध ममता मानकर भिन्न भिन्न रूप में उसके गुणों की अभिव्यक्ति की है। इसमें एक क्षमा का विशाल सागर लहराता है, लोक कल्याण की सुधा प्रवाहित होती है, प्रेम और दया की तरंगें सदैव उठती रहती है। यह वैभव और संपदा की स्वामिनी है, अपने ज्ञान और अन्न का संचित कोष दया भाव से लुटाकर विश्व को सुखी बनाने वाली महान माता है मातृभूमि। इसी की गोदी में त्रास के कांटे नहीं, सुख के फूल है, शांति के सौरभ की वास है, सौरभ होता है सुगंध की वास है। वह अशरण शरण है, अपनी करोड़ों संतान पर त्राण का आंचल फैलाए, एक सजीव सत्ता है सभी अर्थों में। वह माता है, वह हमें जन्म देती है, अन्न फल फूल आदि से हमारा पालन करती है, ज्ञान के प्रकाश से हमें समृद्ध करती है। विलास और सुख के ऊंचे महल इसी ने हमारे लिए निर्मित किए हैं। जिस क्षण इस असहाय भाव से हमारे जीवन का सहारा टूट जाएगा, जिस क्षण वात्सल्य की यह गोद हमसे छीन जाएगी, उसी क्षण महाप्रलय की आसुरी तरंगें हमें लील लेंगी। विश्व को खाने के लिए अन्न अपने अनंत कोष से धरती ही देती है, बदले में इसे कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं है। निस्वार्थ विसर्जन की भावना भी इसी में होती है। उसके साथ साथ जो विसर्जन की भावना से भरी हुई धरती माता हमें पोषण हेतु जीवन तत्व प्रदान करती है। हमारे शरीर का कण कण देश की मिट्टी से, उसी के पंचतंत्र से निर्मित हुआ है। जीवन के अवसान पर वही धरती अपनी विशाल गोद में हमें अनंत विश्रांति प्रदान करती है। देश की मिट्टी का सजीव पुतला फिर देश की धरती में ही घुल मिल जाता है। यहाँ प्रकृति के आंचल में सुवासित सुंदर फूलों का सौंदर्य छिटका रहता है। मीठे सरस सुष्ठु स्वास्थ्य प्रदान करने वाले फूलों की भरमार रहती है।
यहाँ औषधियों की खान है, धातुओं की बहुतायत है, सुधा को धारण करने वाली वसुधा। वास्तव में रस की गंगा में आर्द्र और पुलकित रहती है। इसके वक्ष में दया और प्रेम की, स्नेह और ममता की, दान और वात्सल्य की अनंत तरंगे हैं जो युग युग से विश्व जीवन को अभिसंचित करती आई है। इस देश की प्राकृतिक सुषमा भी अत्यंत मनोहरणीय है। दूर दूर तक फैले हुए पर्वत की श्रेणियां अपना सौंदर्य प्रसार करती है। स्वच्छंद गति से आकाश में बादल विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं बादल, मानो सुंदरी प्रकृति के केश पांव लहरा रहे हो। नदियाँ दासी की तरह पैर पखारती रहती है तथा पेड़ पौधे पुष्पों को चरण पर बिखेर कर विराट देश की पूजा करते हैं। मलय देश का शीतल पवन अपने स्पर्श से चंदन सुरभि लुटाता है। प्रकृति के प्रांजल दृश्य हृदय में सात्विक भावना का विकास और पवित्र वातावरण की सृष्टि करते हैं। बिछी हुई हरियाली, ऋतुओं का नाचता हुआ चक्र, स्वच्छ अमृत की तरह झरता हुआ प्रपात, ज्योत्सना से अग जग को नहला देने वाला चांद तथा अंधकार का उच्छेद करने वाला सूर्य, ये सभी हमारी मातृभूमि के विशाल आवेष्टन में उपलब्ध है। यह मातृभूमि पूजा के योग्य है, जिसकी भक्ति की भावना से मन मुग्ध हो उठता है। विपत्ति और शोक के अवसर पर इसी की धूल में लोट पोट कर हम व्यथा हल्की करते हैं। इसकी मिट्टी की महिमा अपरंपार है। क्रूर हृदय में भी दया का भाव भर देने वाली मातृभूमि महान है। सभी पर समान स्नेह और दुलार भरे आंचल की छाया डालने वाली मातृभूमि महान है। इसके समक्ष सभी समान है, कोई विशेष रूप से अपना नहीं, कोई स्पष्ट रूप से पराया नहीं। ऐसी मातृभूमि के चरणों पर शीश नवाना हम सभी का पुनीत धर्म है। जो ऐसा नहीं करता वह आँख रहते हुए भी अंधे की उपाधि से विभूषित किया जा सकता है। वह अविवेकी, अज्ञानी और अधर्म का पालन करने वाला कहा जाएगा। प्रस्तुत कविता राष्ट्रीय है। इसमें स्वदेश प्रेम का उल्लेख है। मातृभूमि की महत्ता स्वर्ग से भी बढ़कर है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि ने मातृभूमि के गुण गानों का, वरदानों का सांग उपांग वर्णन किया है तथा उसके प्रति अटूट भक्ति श्रद्धा बनाए रखने का निवेदन किया है। मातृभूमि के प्रति प्यार, उसकी वेशभूषा, संस्कृति और भाषा के प्रति प्यार प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। यह प्यार मतवाद की रेखाओं से बंटा नहीं होता है और न सांप्रदायिक भावना से संकीर्ण ही होता है। इसमें गरिमा है, संस्कृति की विशालता है, महत्ता है और एक विश्वव्याप्त मानवतावाद का नैतिक आग्रह। जो अपनी मातृभूमि के प्रति ईमानदार नहीं हो सका वह किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सका, वह किसी के प्रति कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता। वह मानवता का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। उसकी चेतना व्यर्थ है, वह लोचन युक्त होकर भी अंधा है। यह राष्ट्रीय भावना भावात्मक है। इसके प्रकृति चित्रों में रागात्मक भाव की प्रधानता चुने हुए शब्दों के सहारे कवि ने मनोहर चित्र संजोए हैं तथा देश प्रेम और देश भावना का सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। तो इस तरीके की इतनी सुंदर कविता मातृभूमि कविता के बारे में हम जाने हैं। तो इस तरीक़ा से पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और चाहे तो इसको एक बार कॉपी में नोट्स कर लीजिए अगर अच्छा से पढ़ना चाहते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।